हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हाथ में। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। जैसा कि दिखाई दे रहा, हम लोग पहले कर चुके हैं 300 प्रश्न कर चुके हैं। तो आज हम लोग करेंगे 301 प्रश्न, 302, 303, 304, 305। इसी तरीके से आज हम लोग क्या करेंगे प्रश्न को। हम बोले थे आपको कि 500 प्रश्न कराएंगे। 500 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। एग्जाम देने से पहले एग्जाम देने जाने के पहले आप एक बार क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इससे लगभग क्वेश्चन आपको क्या हो जाएंगे, टैली हो जाएंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, कौन संख्या, प्रश्न संख्या। बोल कैमा सर हम की पहला का कह रहा है। तो बोल सर पहला कह रहा है ने हमकी कौची कह रहा, क्षमा किसको मारता है। तो क्षमा है जो किसको मार देता है। बोला सर क्षमा मार देता है। हम कि हाँ क्षमा मार देता है। तो बोले किसको मार देता है सर, जो बता दीजिए। तो हमको तो नहीं पता चला कि क्षमा किसको मार देता है। हम कि वाह, आपको पता नहीं चल रहा है कि क्षमा किसको मार देता है। तो नहीं सर हमको तो नहीं पता चल रहा है कि क्षमा किसको मार देता है। तब देखिए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जो देखिए ध्यान देने योग्य। क्षमा किसको मारता है, तो क्षमा मार देता है क्रोध को। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 301 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। कह रहा शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए। ए दिल्ली, बी विद्यालय, सी बाजार, डी घर। तो शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए हैं। प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या होगा, बी होगा विद्यालय। शिक्षक दलित बालक को विद्यालय ले गए। प्रश्न संख्या 3, किस गांव में निर्धन लोग रहते हैं। किस गांव में निर्धन लोग रहते हैं। ए रामपुर, बी भिखन टोला, सी रामनगर, डी दिल्ली। तो प्रश्न संख्या 303 का आंसर क्या होगा जी, रामनगर होगा। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या 304, कैसा 304 कितना, विद्यापीठ कौन थे। ऑप्शन नंबर ए लेखक, कवि, राजा, मंत्री। तो प्रश्न संख्या 104 का आंसर क्या होगा, बोल सर बी होगा, विद्यापीठ कवि थे। प्रश्न संख्या 5, संसार के बच्चे का सच्चा रक्षक कौन है। ए माता, बी पिता, सी भाई, डी बहन। तो प्रश्न संख्या 5 का 105 का आंसर क्या होगा, संसार के बच्चे का सच्चा रक्षक कौन है। तो संसार के बच्चे का सच्चा रक्षक ए है माता। प्रश्न संख्या 6, क्षमाराव ने किसकी रचना की। ए मधुराभिजय, बी ग्राम्य ज्योति, सी शंकर चरित्र, डी नितेश शोक। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या होगा जी, 6 का आंसर होगा सी शंकर चरित्र। प्रश्न संख्या 7, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। ए दर्शन शास्त्र, बी पुराण, सी गीता, डी अर्थशास्त्र। तो प्रश्न संख्या 107 का आंसर क्या होगा, तो ए होगा दर्शन शास्त्र। प्रश्न संख्या कितना, 108। प्रश्न संख्या 108 में कुछ, पटना नगर में पालिका देवी कौन है। ए शीतला देवी, बी काली देवी, सी पटन देवी, डी गौरी देवी। बोल सर ये तो हम जानते हैं, कि बता दीजिए। बोल सर पटन, सी हो जाएगा, पटन देवी होगा। प्रश्न संख्या 9, योग सूत्र के रचनाकार कौन है। ए पाणिनि, बी बरूरुचि, सी पतंजलि, डी भाषा। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर कौची होगा, 9 का आंसर सी होगा, पतंजलि। प्रश्न संख्या कौची 10, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी। ए मैत्री को, बी गार्गी को, सी सुलभा को, डी राम भद्रवा को। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर कौन होगा, ए होगा मैत्री को। प्रश्न संख्या 10 का आंसर कौन हो गया, ए हो गया। प्रश्न संख्या 11, चालुक्य वंश का राजा कौन थे। ए आदित्य, बी दंडी, सी कनपराज, डी चंद्रायित। तो प्रश्न संख्या कौची, बोल सर प्रश्न संख्या हो गया, कितना हो गया, बोल सर प्रश्न संख्या हो गया, आपको पता है। हम कि नहीं, बता दीजिए आपको पता है। तो हो गया। और प्रश्न संख्या 11 का आंसर जानते हैं हम, क्या बोलो क्या होगा, बोल सर डी होगा, चंद्रादित्य होगा। प्रश्न संख्या 12, अच्युत राय की पत्नी कौन थी। ए गार्गी, बी विजयजांग, सी तिरुम्बलाम्बा, डी गंगा देवी। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या होगा जी, ए सी होगा। प्रश्न संख्या 13, के साथ संस्कार किसके अंतर्गत होता है। ए जन्म के बाद, बी जन्म से पूर्व, सी विवाह, डी शिक्षा काल में। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या होगा, 13 का आंसर डी होगा, शिक्षा काल के बाद।
प्रश्न संख्या 14, ग्रीष्म स्थल काल में कितने संस्कार होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या होगा? ए होगा 1। प्रश्न संख्या चलते हैं 15 और 16 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है? ए छात्र, बी ब्रह्मचारी, सी धनुधारी, डी अंत्योदवासी। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर क्या होगा जी? तो बी होगा ब्रह्मचारी। प्रश्न संख्या 16, मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रही है? ए इंद्र, बी विष्णु, सी कुबेर, डी शिव। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर क्या होगा जी? बल 16 का आंसर सी होगा कुबेर। प्रश्न संख्या 17, राम किसे संबंधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं? ए सीता, बी लक्ष्मण, सी केवट, डी वाल्मीकि। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर क्या होगा जी? ए होगा सीता। प्रश्न संख्या 18, रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है? ए गंडक, बी यमुना, सी मंदाकिनी, डी सरस्वती। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर सी होगा सर मंदाकिनी। रंग बिरंगे तटों वाली कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी है। प्रश्न संख्या 19, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? ए भागवत पुराण, बी शिव पुराण, डी सी विष्णु पुराण, डी गणेश पुराण। प्रश्न संख्या 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर सी होगा। कौन देने योग बात? ध्यान देने योग बात। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कहाँ 21 की ओर, 20 की ओर। 20 में कह रहा भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? ए भारत में, बी विदेश में, सी घर में, डी आकाश में। तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर क्या होगा जी? ए होगा भारत में। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? ए वन भूमि, बी जल, सी भारत भूमि, डी अमेरिका भूमि। प्रश्न संख्या 21 का आंसर क्या होगा? वो सर 21 का आंसर सी होगा भारत भूमि। प्रश्न संख्या 22, हितोपदेश में कहानियां किससे संबंधित है? ए मानव से, बी दानव से, सी देवता से, डी पशु से। तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर क्या होगा जी? तो 22 का आंसर डी होगा पशु पक्षी से। प्रश्न संख्या 23, पथिक कहाँ फंस गया? ए सरोवर में, बी नदी में, सी कुआं में, डी कीचड़ में। तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर क्या होगा जी? डी होगा कीचड़ में। प्रश्न संख्या 24, युवा अवस्था में दुराचारी कौन था? ए मानव, बी देवता, सी बाघ, डी पथिक। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर क्या होगा? बोल सर सी बाघ होगा। प्रश्न संख्या 25, भारत भूमि का गान कौन करते हैं? ए दानवगणम, बी मूर्ख लोग, सी नेता लोग, डी देवता लोग। प्रश्न संख्या 25 का आंसर क्या होगा जी? डी होगा। कौन देने योग बात? ध्यान देने योग बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से, इसलिए ध्यान लीजिए। 300 कितना था? 325, क्वेश्चन नंबर 325 था। आगे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 26, देवगण क्या गाते हैं? ए गीता, बी रामायण, सी महाभारत, डी गीता। तो क्या होगा? प्रश्न संख्या 26 का आंसर क्या होगा? बस डी गीता। तभी ये भी हो जाएगा गीता। गीता है, गीत है, तो गीत देवगण क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। प्रश्न संख्या 27, यानी कैसे 327, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? भारत, श्रीलंका, चीन, इराक। तो मोक्ष प्राप्त करने वाली भूमि कौन है? भारत है। तो प्रश्न संख्या 327 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। प्रश्न संख्या कितना? 28, गोविंद सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? गोविंद सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? 7वें, 8वें, 9वें, 10वें। तो प्रश्न संख्या 28 का आंसर क्या होगा जी? डी होगा 10वें। कुटी नितंबम काव्य के कवि कौन है? ए राजशेखर, बी दामोदर गुप्त, सी विशाखा दत्त, डी कालिदास। तो प्रश्न संख्या 29 का आंसर क्या होगा? बोल सर 29 का आंसर बी होगा दामोदर गुप्त। कौन गुप्त? दामोदर गुप्त। कौन देने योग बात? ध्यान देने योग बात। प्रश्न संख्या कितना? 30, राजशेखर की रचना कौन सी है? ए काव्य मीमांसा, बी कुटुम्ब नित्यम, सी मुद्रा रक्षा, डी यात्रा संस्मरण। तो प्रश्न संख्या 30 का आंसर क्या होगा? बोल सर 30 का आंसर ए होगा काव्य मीमांसा। प्रश्न संख्या चलते हैं 31, 31। सोन का कंगन ग्रहण करो, सोने का कंगन ग्रहण करो, ऐसा कौन बोल रहा था?
ए बाघ, बी पथिक, सी पशु, डी गाय। तब कौन बोल रहा थे सी? तो सर बाघ बोल रहा था कि सोने का कंगन ग्रहण करो। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? ए सोने का कंगन, बी साइकिल, सी शुभ्र कंगन, डी रुपया। तो जो होता था बूढ़ा बाघ जो था क्या देना चाहता था? तो बस सर बूढ़ा बाघ जानते कुछ देना चाहता था, हम बताइए। तो बोल बूढ़ा बाघ स्वर्ण कंग देना चाहता था। दान किसे देना चाहिए? राजा को, मंत्री को, अमीर को, गरीब को? तो बोल सर यो पूछे वाला बात है, तो दान तो गरीब के देना चाहिए, राजा के थोड़ी मंत्री के, अमीर के देंगे दान। जब भी दान किया जाता है गरीब लोगों को दान दिया जाता है। प्रश्न संख्या 34 यानी 334। कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? ए लघु पद, बी महापद, सी शिक्षक पद, डी लिपिक पद। तो प्रश्न संख्या 34 कौन 34? तो 34 का आंसर क्या होगा? बोल सर 34 का आंसर बी होगा, महत्व। सॉरी कर। प्रश्न संख्या 35। राम प्रवेश राम ने कहा कि पुरुष पुस्तकालय में पुस्तकों का आत्मसात किया। ए विद्यालय, बी महाविद्यालय, सी गांव, डी नगर। तो प्रश्न संख्या 35 का आंसर क्या होगा? बोल सर 35 का आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 36। राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? इंटर, स्नातक, स्नातक, मैट्रिक। तो किसमें किया था? तो सर हमके तो इसमें जानते हैं स्नातक में किया था, बीए में फर्स्ट डिवीजन पास किए थे। बोल वाह सर फर्स्ट डिवीजन हमको भी आएगा, बिल्कुल आएगा आपको भी जी। प्रश्न संख्या 37। बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है? ए मूर्ख, बी विद्वान, सी राजा, डी मंत्री। तो प्रश्न संख्या 37 यानी कि 37 का आंसर क्या होगा? 37 का आंसर ये होगा, मूर्ख होगा। प्रश्न संख्या 38। नरक के कितने द्वार हैं? ए 3, बी 2, सी 1, डी 4। तो प्रश्न संख्या 38। तो 38 का आंसर क्या होगा? बोल सर 38 का आंसर ए होगा, 3। प्रश्न संख्या 39। कुल वंश की रक्षा किससे होती है? ए रूप से, बी योग से, सी चरित्र से, डी समाज से। तो प्रश्न संख्या 39 कौन 39? 39। तो 39 का आंसर क्या होगा? बोल सर 39 का आंसर सी होगा, चरित्र से। प्रश्न संख्या कितना? 40 करा। किसके 6 अंग हैं? ए व्याकरण के, बी वेद के, सी पुराण के, डी ईश्वर के। तो प्रश्न संख्या 40 का आंसर क्या होगा? 40 का आंसर बी वेद होगा। प्रश्न संख्या 41। छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होगा? ए हिंदी, बी कन्नड़, सी मैथिली, डी संस्कृत। तो प्रश्न संख्या 41 का आंसर क्या होगा? 41 का आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 42। लंब प्लस उदर का संधि क्या होगा? ए लंबोदर, बी लंबदर, सी लंबूदर, डी लंबोर। तो प्रश्न संख्या 42। तो 42 का आंसर क्या होगा? 42 का आंसर ए होगा, लंबोदर। प्रश्न संख्या 43। दलित पुरुष का क्या नाम था? ए रामजन, बी राम, सी प्रवेश राम, डी राम प्रवेश। तो प्रश्न संख्या 43 का आंसर क्या होगा? 43 का आंसर डी राम प्रवेश होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या क्या है की ओर? 44 की ओर। क्या 144? 344 की ओर। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? ए आर्य समाज, बी ब्राह्म समाज, सी समग्र विग्रह, डी संस्कृत समाज। तो बोल सर हम कहें का? बोल हम जान रहे हैं, बता देंगे, हम बता दीजिए। बोल आर्य समाज के थे। प्रश्न संख्या 45। किसका नाम मूल शंकर था? ए विवेकानंद, बी कालिदास, सी दयानंद, डी बिरजादन। तो प्रश्न संख्या 45 क्या? 39 45। तो 45 का आंसर क्या होगा? सो सर 45 का आंसर सी होगा, दयानंद। 46। प्रश्न संख्या 46। घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? ए राजा, बी आलसी, डी सी मंत्री, डी सैनिक। तो बोल सर प्रश्न संख्या 46 का आंसर क्या होगा? बी आलसी। घर पर आग लगने से कौन नहीं भागा? आलसी नहीं भागा। प्रश्न संख्या 47। अर्थवेद में कितने ऋषि पत्तियों का वर्णन है? पंक्तियों का 20, 25, 24, 5। तो बोल सर हम कहें का? बोल डी होगा, 5 पत्तियों का वर्णन है हम की वाह। प्रश्न संख्या 48। चंद्रायित की रानी कौन थी? ए विजयिका, सी विजय भट्टारिका, सी गार्गी, डी मैत्री। तो
प्रश्न संख्या 48, 48 का आंसर क्या होगा? तो बोल सर 48 का आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 49, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? ए पदात्मक, बी गद्यात्मक, सी संकलात्मक, डी नाटात्मक। तो प्रश्न संख्या 49 का आंसर क्या होगा? बोल सर 49 का आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 50, वेद हमेता पुरुष महानतम डॉट 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 विधेना यंत्रा मंत्र किस उपनिदेश से लिया गया है? ए कठोर परिषद, बी श्वेतांब श्वेतारी परिषद, डी सी मंडूकोपनिषद, डी ईशावास्यी परिषद। तो प्रश्न संख्या 50 का आंसर क्या होगा? बोल सर 50 का आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या कितना? 51। कौन मन? 51 का आंसर क्या होगा जी? सब पद का मूल रूप क्या है? ए एतत्, बी तत्, सी यत्, डी अदत्। तो प्रश्न संख्या 51 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 52, दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? ए दूस, बी दूर, सी उत, डी उप। तो प्रश्न संख्या 52 का आंसर क्या होगा जी? बी होगा, दूर होगा। प्रश्न संख्या 53, कैसे 353 करा पाठ प्लस जन्म में कौन सा शब्द बनेगा? ए पठन, बी पाठ, सी पठनम, डी पाठक। तो प्रश्न संख्या 353 कैसे 53? तो सर 353 का आंसर बी होगा, पाठ। 54 में नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ए नेत्र, बी नेत्री, सी नेत्र, डी नेतागिरी। तो प्रश्न संख्या 54 कौन 4? तो सर प्रश्न संख्या 54 का आंसर बी होगा, नेत्री। प्रश्न संख्या 55, उ प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? ए में अब, बी में ओ, सी में अब, डी में या। तो बोल सर हम कहें का? बोल बता दें हम कि हाँ ब बनेगा, उ प्लस ओ होगा। प्रश्न संख्या कितना? 56, किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? ए द्विंद, बी द्विगी, सी कर्मधारण, डी अव्ययभावक। तो प्रश्न संख्या 56 कौन सी? तो सर प्रश्न संख्या 56 का आंसर क्या होगा? हम की क्या होगा जो बोल दीजिए। बोल सर 56 का आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 57, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारण, सी बहुगुणी, डी अव्ययभावक। तो प्रश्न संख्या 57 का आंसर कौन होगा? सी होगा। प्रश्न संख्या 58, गायक का विच्छेद क्या होगा? गो प्लस अक, गौ प्लस अक, गे प्लस अक, गौ प्लस अंक। प्रश्न संख्या 58, तो 58 का आंसर क्या होगा? तो 58 का आंसर बी होगा, गौ प्लस अक। 59, कौन क्रिया के संपादक में स्वतंत्र होता है? ए कर्ता, बी कर्म, सी कारण, डी अपादन। प्रश्न संख्या 59 का आंसर क्या होगा? ए होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या कितना की ओर? हम लोग चलते 60 की ओर। किड़तु किस लकार का रूप है? लट, लड, लुट, लोट। तो प्रश्न संख्या 60 यानी कि 60 मतलब कुछ 60 का आंसर क्या होगा? लोट। बिना पानी में कौन समास है? ए बहुब्री, बी नज, सी अव्ययभाव, डी तत्पुरुष। तो प्रश्न संख्या 61 का आंसर क्या होगा? बोल सर ए होगा। प्रश्न संख्या 62, मंद मंद नुदित पवन वाक्य के मंद मंद पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुआ? ए क्रियावाची द्वितीय, बी कर्मिन द्वितीय, सी कलंदबोनम संयोज द्वितीय, डी अक तिथे। प्रश्न संख्या 62 का आंसर क्या होगा? ए होगा। बोल सर हम कहें का? बोले यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 63, सहार्थे तृतीयता का उदाहरण क्या है? ए मानसे व्याकरण मध्यते, बी कोश कुटित नदी, सी रामेश सह सीता गच्छामि, डी सत दंडना ताड़नी। प्रश्न संख्या 63 कौन थी? 63। तो 63 का आंसर क्या होगा? बोल सर सी होगा। प्रश्न संख्या कौन? 64 यानी कि 364, पीताम्बर में कौन सा समास है? द्विंग, बहुब्रीहि, द्विंद और कर्मधारय। तो प्रश्न संख्या 64, तो 64 का आंसर क्या होगा? 64 का आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 65, कुमार संभव कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययभावक, द्विंद, अद्विंग। तो प्रश्न संख्या 65 का आंसर क्या होगा? बोल सर 65 का आंसर ए होगा, तत्पुरुष। प्रश्न संख्या 66, गजनाम राज का समस्त पद क्या होगा? ए राजा राजा, बी गज राजा, सी गजराज, डी गजा नाम। तो प्रश्न संख्या 64 कौन 4?
प्रश्न संख्या 64 का आंसर क्या होगा? बोल सर हम क्या हाँ बोल बता दें कि हाँ 64 का आंसर सी होगा गजराजा। प्रश्न संख्या 67 दक्षित किस लकार का रूप है? ए लट, बी लोट, सी लड, डी लड। तो किसका हो जाएगा? तो सर प्रश्न संख्या 67 का आंसर जानते क्या होगा? डी होगा। प्रश्न संख्या 68 नयति का मूल धातु क्या है? ए नय, बी नम, सी नित, डी नी। तो प्रश्न संख्या 68 तो 68 का आंसर क्या होगा? बोल सर डी होगा नी। प्रश्न संख्या 69 एथी का मूल धातु क्या है? एथ, बी स्यात, सी अस्ति, डी अस। तो प्रश्न संख्या 69 का आंसर क्या होगा? बोल सर डी होगा। प्रश्न संख्या 70 संगम का संधि विच्छेद है सम प्लस गम, सम प्लस गम, सम प्लस आगमन और स प्लस गमन। तो प्रश्न संख्या 70 काउंटर 70 का आंसर क्या होगा? बोल 70 का आंसर बी होगा, सम प्लस गम होगा। उसी प्रकार उसी प्रकार चलते प्रश्न संख्या कहाँ जी? 71 में ई प्लस आ के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा? ई ब ए उ। तो ई प्लस आ के मेल से नया वर्ण जो होगा जो बनेगा यह बनेगा। उ प्लस ब के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा? तो बोल उ प्लस आ के नया से मिल के उ बनेगा यानी ब बनेगा। पुरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस लय, पुस्तक प्लस लय, अपुस्त प्लस कालय। प्रश्न संख्या 73 का आंसर क्या होगा? 73 का आंसर ये होगा पुस्तक प्लस आलय। 74 निरुत्तम भगत में कौन संधि है? ए विसर्ग संधि, बी व्यंजन संधि, सी परस्पर संधि, डी पुरुष संधि। तो प्रश्न संख्या 74 का आंसर क्या होगा? तो बोल सर 74 का आंसर जानते हैं क्यों हो जाएगा हम कि हाँ? तो बोल ए हो जाएगा विसर्ग संधि। 75 आ प्लस उ के मेल से कौन सा शब्द बनता है? तो बोल सर आ प्लस उ के मेल से जो शब्द बनता है न वह शब्द होता है ओ। अधि उपसर्ग में से कौन सा शब्द बन जाए? तो अधि प्लस उपसर्ग में कौन सा शब्द बन जाए? अधिकार, अधिकार, अभिभावक। तो प्रश्न संख्या 76 का होता है अधिकार। अधि में कार जुटा हुआ तो उपसर्ग बना हुआ कार। रामेन शाक लक्ष्मण गच्छामि वाक्य में अव्ययन कौन है? ए शाक, बी रामेन, सी गच्छाति, डी लक्ष्मण। तो प्रश्न संख्या 77 का आंसर क्या होगा जी? ए होगा। प्रश्न संख्या 78 राम दिब्बा पठित वाक्य में अवयव क्या है? ए पठित, बी राम, सी ए और बी दोनों और डी दिव्य। तो 78 का आंसर क्या होगा जी? दिब्बा होगा। 79 परस उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? ए प्रवेश, बी परिचित, सी पराक्रम, डी पराभव। तो प्रश्न संख्या 79 तो 79 का आंसर क्या होगा? ए होगा प्रवेश। कौन वेश? परवेश। चलते हैं प्रश्न संख्या कहाँ की ओर चलते हैं? 80 की ओर चलते हैं। परा उपसर्ग में से कौन सा शब्द बना? प्रमाण, परास्मर, प्रक्रम, परिवार। प्रश्न संख्या 80 मतलब कौची? 80। तो 80 का क्या होगा? तो 80 का बी होगा। अभी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना? अभिमान, अभियोग, आभार, अभी। तो प्रश्न संख्या 81 का क्या होगा जी? बोल सर 81 का बी होगा। पठंतु किस लकार का रूप है? ए विधिलड, बी लटू, सी लड, डी लोट। तो प्रश्न संख्या 82 का आंसर क्या होगा जी? बी होगा। प्रश्न संख्या 83 पठ प्लत कतबा से कौन सा शब्द बनेगा? पठतवा, 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 पठदवा। तो प्रश्न संख्या 83 का आंसर क्या होगा? बोल सर 83 का आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या कितना? 84 पक्ष प्लस कतबा से कौन सा शब्द बनेगा? पृष्ठवा, प्रसवा, परिचितवा, प्रत्यक्षतवा। तो प्रश्न संख्या 84 का आंसर क्या होगा? 84 का आंसर सी होगा, परिचितवा। 85 पठ प्लस श्रुति के योग से कौन सा शब्द बनेगा? पठनम, पठित, पठंती, पठितु। तो प्रश्न संख्या 85 कौन 85 का आंसर क्या होगा? ए होगा। प्रश्न संख्या 86 कृत प्लस त्रित के मेल से क्या बनेगा? कृत, कर्ता, कृत, कर्म। तो प्रश्न संख्या 86 का आंसर क्या होगा जी? बी होगा। राघव में कौन सा तद्धित प्रयत्न है? ए ऑन, बी अब, सी अन, डी अब। तो 87 का आंसर क्या होगा? बोल सर सी होगा। कौन देने योग बात? ध्यान देने योग बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। 88
पितामही में कौन सा स्त्री प्रयत्न लगा है? ए डिग, बी डिग, डी सी ई, डी डीप। तो प्रश्न संख्या 88 कौन 8 बोल सर? प्रश्न संख्या 88 होगा। 88 का होगा बोल सर? सी होगा। ज्येष्ठ प्लस टापू के योग से कौन सा शब्द बनेगा? ज्येष्ठा, ज्येष्ठम, ज्येष्ठ और ज्येष्ठानी। तो प्रश्न संख्या 89 कौन 9? 89 का आंसर का होगा? ए होगा। नदी में कौन सा स्त्री प्रयत्न है? नीड, टॉप, डीप, डिंग। तो प्रश्न संख्या 90 काउंटिंग 19 का आंसर का होगा? ए होगा। रजिक में कौन सा स्त्री प्रयत्न लगा है? ए डीप, चॉप, डिंग, डिस। तो 91 कौन बन? 91 का आंसर का होगा? तो 91 का आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 92 मातुल का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए मातुला, बी मातुलिनी, सी मातु, डी माता। तो प्रश्न संख्या काउंट 92 का आंसर का होगा जी? तो बी होगा मातुला। 93 मधुर प्लस श्री से कौन सा शब्द बनेगा? माधुरी, मधुर, माधुर्यमय और मधुर्य। तो प्रश्न संख्या 93 का आंसर का होगा? तो सी होगा माधुर्यमय। 94 प्रभु प्लस तल के योग से क्या बनेगा? ए प्रभुत्व, बी प्रभुता, सी प्रभु, डी प्रभु। तो प्रश्न संख्या 94 का आंसर का होगा जी? तो डी बी होगा प्रभुता। प्रश्न संख्या 95 गंगा प्लस डक के योग से क्या बनेगा? ए गंगोत्री, बी गामिनी, सी गंगे या डी गमना। तो प्रश्न संख्या 95 का आंसर का होगा जी? सी होगा गंगमय। प्रश्न संख्या आगे करा 96 करा डॉट पिता आपता गता वाक्य के रिक्त स्थानों में से कौन सा पद होगा? ए रुदंत बालन, बी रुदंत बालक, सी रुदित बालक या डी रुदित बालक। तो प्रश्न संख्या का होची 96 का आंसर का होगा? तो सी होगा रुदित बालक। 97 समय के योग में से कौन सी विभक्ति हो गई? ए चतुर्थ, बी द्वितीय, सी पंचम, डी षष्ठी। प्रश्न संख्या 97 का आंसर का होगा? बी होगा। प्रश्न संख्या 98 करा निर्धारण करने के योग में कौन सी विभक्ति होगी? ए प्रथमा, बी षष्टमी, सी पंचमी, डी तृतीया। प्रश्न संख्या 98 का आंसर का होगा? बी होगा। प्रश्न संख्या 99 निम्न में ओष्ठ से उच्चारण होने वाला वर्ण है। ओठ से उच्चारण कौन होगा? उ, ए, ओ, ई। प्रश्न संख्या 399 बोल कौची होगा सर? बोल यू होगा। ऊ जो होठ से उच्चारित होता है। प्रश्न संख्या कितना हो गया? 400। तो 400 ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कौन वर्ग? ट वर्ग। तो ये बोल सही, तो हम अपने बता देंगे। ट कहाँ से? मुर्दा से। ट जो निकलता है जो कहाँ से निकलता है? मुर्दा से। तो प्रश्न संख्या 400 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन देने योग्य? ध्यान देने योग्य। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बन रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आगे हम लोग चलते हैं। ये प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं कितना? 401। 400 उधर 400 की है, ये 401 होगा, 402 होगा, 403 होगा और 400 कितना होगा? 4 होगा। यानी कि हम 400 से प्रश्न करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 500 का क्वेश्चन कराऊंगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न संस्कृत में। ये हम लोग 500 क्वेश्चन आज खत्म कर देंगे। इसके पहले इसके नीचे लिंक दिया हुआ पहला वीडियो में जो 1 घंटा का लगभग, उसमें 200 क्वेश्चन कराया गया। फिर एक वीडियो में 100 क्वेश्चन कराया गया था, 300 क्वेश्चन। इसमें 200 क्वेश्चन कराया गया इस वीडियो में। तो टोटल कितने हो गए? 500 क्वेश्चन हो गए। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रश्न संख्या 401 क्या करा? उत्तम शांति क्या है? कौन शांति? उत्तम शांति। तो उत्तम शांति क्या है? तो सर क्षमा है जो उत्तम शांति है। प्रश्न संख्या 402 किसने कहा पाटलिपुत्र का नगर शोभा देखने में प्रिय था? ए मेगास्त्रीज ने, बी फाहान ने, सी बुद्धि ने, डी अशोक ने। तो बोल सर किसने कहा था? तो फाहान ने कहा था कि पाटलिपुत्र का नगर शोभा देखने में प्रिय है। फाहियान ने कहा था, नहीं सॉरी, मेगास्त्रीज ने कहा था। किसने कहा था जी? मेगास्त्रीज ने कहा था कि क्या है? पाटलिपुत्रा का नगर शोभा देखने के लिए प्रिय है। प्रश्न संख्या 403 पाटलिपुत्रा की पुस्तक रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पहला पुष्पर, 2 कुसुमपुर, सी पाटलिपुत्र, डी पटना। तो कौन सा नाम है जी? तो सी पाटलिपुत्र क्या है? नाम है। प्रश्न संख्या कितना?
4। प्रश्न संख्या कितना जी? 104 चलते हैं। कह रहा है कि 105 में चलते हैं। कह रहा है प्रश्न संख्या 105 में 405 में कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? सत्यवादी, कटुवादी, प्रियवादी, यथार्थवादी। कैसे पुरुष होते हैं सभी जगह सुलभ होते हैं? कैसे होते? बोल सर हम जानते हैं प्रियवादी, जो सबका प्रिय होता है सभी जगह क्या होता है? सुलभ होता है। प्रश्न संख्या 406 भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है? कौन दर्शन? भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है? पहला युद्ध, बी वाचन, सी संस्कार, डी विवाह। तो प्रश्न संख्या कितना है? 6। 406 का आंसर का हो जाएगा? बोल का होगा सर? बोल सी संस्कार होगा। प्रश्न संख्या 7 कितने पुराण हैं? ए 10, बी 11, सी 18, डी 15। प्रश्न संख्या 7 का आंसर का होगा? सी होगा। कि कितने पुराने हैं? तो बोल 18 पुराण होते हैं। कौन देने योग बात? ध्यान देने योग बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। पढ़ाई का कंसेप्ट चमकेगा, तुम्हें कौन पढ़ाने वाला? पीटीसी वाला। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा कन्यादान किस संस्कार में होता है? ऑप्शन नंबर ए छात्र काल में, बी विवाह में, सी शिक्षा काल में, सी डी जन्म में। बोल सर ये भी पूछने वाला भी तो ऐसा ही मान लेंगे कि कन्यादान तो विवाह में होता है, छात्र में थोड़ी नहीं होता है। छात्र कला में या शिक्षा में कन्यादान होता है, जन्म में के पूर्व पहले कन्यादान होता है। नहीं, विवाह में कन्यादान होता है। ये भी एक प्रकार का संस्कार है। कन्यादान किस संस्कार में है? तो विवाह संस्कार में। प्रश्न संख्या 9 409 कह रहा जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? ए 60, बी 5, सी 1, डी यत्र। तो प्रश्न संख्या कितना? 9। 409 का आंसर का होची? डी होगा जी। प्रश्न संख्या 410 गंगा देवी की पति कौन थे? ए दंडी, बी जनक, सी चंद्रदिता, डी कंप नारायण। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर का होगा जी? बोल डी होगा सर। गंगा देवी की पति कौन थे? कंप नारायण थे। गंडा देवी का समय क्या है? गंडा देवी का समय 14वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी या 12वीं सदी। तो बोल सर हम कहें का? तो हो जाएगा बोल 14वीं सदी। वाह, तो गंडा देवी का समय कौन है? 14वीं सदी है। प्रश्न संख्या 12 भारत भूमि किससे सेवित है? ए क्षेत्र, बी कमल, सी सागर पर्वत झील, डी शत्रु। प्रश्न संख्या कितना? 12। तो 12 का आंसर का होगा सर? 12 का आंसर सी होगा। सागर पर्वतीय निर्झर है जो भारत भूमि किसके सेवित है? सागर पर्वत के। प्रश्न संख्या 413 अविश्वासी पत्र पर विश्वास करने से क्या होता है? लाभ होता है, हानि होता है, ज्ञानी होता है या मूर्ख होता है? बोल सर प्रश्न संख्या 13 का आंसर जानते हैं क्या होगा? बी होगा। अब अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है? हानि होता है। प्रश्न संख्या कितना? 414 कर्णशय दानवीरता किस प्रकार का पाठ है? ए नाटक, बी निबंध, सी कथा, डी पद्यदान। तो प्रश्न संख्या 414 कौन सा 14? 414 का आंसर का होगा जी? ए होगा नाटक। प्रश्न संख्या 415 किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया? ए इंद्र ने, बी भीष्म ने, सी अर्जुन ने, डी कृष्ण ने। तो प्रश्न संख्या 415 का आंसर का होगा? तो 415 का आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 416 की ओर। कह रहा 416 बचपन में कितने संस्कार होते हैं? ए 7, बी 6, सी 5, डी 2। तो प्रश्न संख्या 416 का आंसर का होगा? बोल सर बी होगा। 6 होते हैं। 417 सीमंतोन्नत किस प्रकार का संस्कार है? ए जन्म पूर्व संस्कार, बी शैशव संस्कार, सी शैक्षिकनी संस्कार, डी इनमें से कोई नहीं। तो कैसा है? जन्म है जो सीमंतोन्नत किस प्रकार का संस्कार है? तो बोल सर हम कहे हाँ जन्म पूर्व संस्कार है सीमंतोन्नत। प्रश्न संख्या कितना है? 418 नितेलोस पाठ में कितने श्लोक हैं? ए 5, बी 10, सी 8, डी 6। तो कितने श्लोक हैं? तो वेल सर हम कमेंट बॉक्स में लिख के बता दिए कितने हैं? 10। हम वाह बहुत अच्छा जी। तो बोल सर आगे प्रश्न की चलिए 19 की ओर हम के लीजिए 419 में वेदु रूपी शास्त्र क्या होता है?
ए अति अनियत होता है, बी नियत होता है, सी कृत होता है, डी मृत होता है। तो प्रश्न संख्या 19 कितना 19 का आंसर का होगा? बोल सर 19 का आंसर बी होगा, नित्य होता है। प्रश्न संख्या 20 ब्राह्मणी द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? ए आचार संहिता, बी विचार संहिता, सी वृद्धि संहिता, डी मंत्र संहिता। तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर का होगा? बोल सी होगा, वृद्धि संहिता। प्रश्न संख्या 421 ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? ए सांख्य दर्शन, बी न्याय दर्शन, सी योग दर्शन, डी चंद्र दर्शन। तो प्रश्न संख्या 421 कैसा 21? बोल सर 421 का जानते हैं आंसर का होगा? हम की का होगा? तो बोल सर बी होगा, न्याय दर्शन। कौन दर्शन? न्याय दर्शन। 422 सभी छात्र किसकी अभिवादन करते हैं? ए छात्र, बी पिता, सी शिक्षक, डी प्राचार्य। तो प्रश्न संख्या 422 किसका आंसर होगा जी? बोल सर 422 का होगा शिक्षा। सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो शिक्षक का अभिवादन करते हैं, क्लास में आते के साथ ही। प्रश्न संख्या 423 पाणिनि ने किसकी रचना की है? ए ग्रंथ की, बी व्याकरण की, सी दर्शन की, डी पुराण की। तो प्रश्न संख्या 423 का आंसर का होगा? वो सर बी होगा, व्याकरण के। 424 गुजरात प्रदेश स्थित टंकराग्राम किसका जन्म स्थल है? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी विरजानंद, सी स्वामी दयानंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर का होगा? बोल 24 का आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 425 कैसे 25 400 दयानंद को किन्हीं ने उपदेश दिया? ए बिरजानंद ने, बी विवेकानंद ने, सी शंकर ने, डी नंद ने। तो प्रश्न संख्या 425 कैसे 25 425 का आंसर का होगा सर? हम की ये होगा, बिरजानंद ने दयानंद को उपदेश दिया। दामोदर गुप्त ने, कौन गुप्त? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? ए काव्य मीमांसा, बी कुटुंब नियंत्रण, सी गीता, डी रामायण। तो प्रश्न संख्या 26 कौन 26 का आंसर का होगा? बोल सर प्रश्न संख्या 26 का आंसर जानते हैं क्या होगा? हम की क्या होगा? बोल बी होगा। प्रश्न संख्या 27 आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया? ए पानी, बी आग, सी हवा, डी बिजली। तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर का होगा? बोल सर बता दीजिए। 27 का आंसर बी होगा। आलसियों ने परीक्षा क्या लगा कर ली? आग लगा कर ली आलसियों से परीक्षा। प्रश्न संख्या कितना की ओर चलते हैं हम लोग? प्रश्न संख्या 28 की ओर चलते हैं। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? ए आलसियों के भागने के लिए, बी आलसियों की परीक्षा के लिए, सी अलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए, डी इनमें से किन्हीं के लिए नहीं। तो प्रश्न संख्या 28 को जी 28 का आंसर का होगा जी? बी होगा, आलसियों की परीक्षा करने के लिए। प्रश्न संख्या 29 आज विंध्यवासिनी के लिए किसका निर्माण हो रहा है? ए स्त्रियों का, बी पुरुषों का, सी कमल का, डी नगर का। तो प्रश्न संख्या 29 का आंसर का होगा जी? ये होगा स्त्रियों का। प्रश्न संख्या हम लोग आगे चलते हैं 30 की ओर चलते हैं। शास्त्रकार किस प्रकार का पाठ है? ए वार्तालाप, बी निबंध, सी कथा, डी नाटक। तो प्रश्न संख्या 30 का आंसर का होगा? बोल सर बता दीजिए क्या होगा करते रहता है हम कि लोगों ने वार्तालाप होगा। प्रश्न संख्या 31 दयानंद का परिवार किसका उपासक था? विष्णु का, हनुमान का, शिव का या गणेश का। तो प्रश्न संख्या 31 का आंसर हो जाएगा इसी का। तो दयानंद का परिवार किसका उपासक था? शिव शंकर हर हर बोले नीलकंठेश्वर का, यानी किसी का था। 32 कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? कर्ण का, दुर्योधन का, अर्जुन का या विदुर का। तो किसका हुआ था जी? तो बोल सर कर्ण का हुआ था। कवल कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? कर्ण का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 33 ब्राह्मण वेशधारी कौन था? ए आदित्य, बी शिव, सी कर्ण, डी इंद्र। प्रश्न संख्या 33 कौन थी? 33 का आंसर का होगा? तो डी होगा। प्रश्न संख्या 434 हम लोग चल रहे हैं, 400 से ऊपर चल रहे हैं, 500 के 450 के नजदीक हम लोग आने वाले हैं जी। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है? ए शांति का, बी अशांति का, सी शिक्षा का, डी युद्ध का। प्रश्न संख्या 434 कैसा 434 का आंसर का होगा? बी होगा।
प्रश्न संख्या 435, देश में अशांति के प्रेरक कौन है? ए विद्वान, बी राजनेता, सी छात्र, डी गुरु। तो प्रश्न संख्या 435 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 436, दूसरे को दुख देने की किसका नाश होता है? ए विद्वान का, बी अपना, सी छात्र का, डी गुरु का। तो प्रश्न संख्या 436। तो 436 का आंसर क्या होगा? बोल सर 436 का आंसर पता है कुछ होगा हमको बताइए। तो 436 का आंसर बी होगा, अपना नाश होता है। दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है? तो दूसरों को दुख दीजिएगा तो अपना ही क्या होगा? नाश होगा। इसलिए दूसरों को दुख नहीं दीजिए, अपनी मीठी बाली बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को सुखल लगे, खुदो सुखे हो। नहीं तो एक बार बोल दीजिए, संस्कृत चल रही, ओम त्रकी आजा मैं सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकनी वर्धनात् मृतो मूर्छिते मामृतात्। प्रश्न संख्या 37, एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं? प्रेम, लड़ाई, ईर्ष्या या शांतिपूर्वक? तो बोल सर एक देश दूसरे देश की उन्नति करने से जानते हैं क्या करते हैं हम? कि क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। तो प्रश्न संख्या 37, नहीं लड़ाई नहीं सर, ईर्ष्या होगा। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 438, किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना गया? सोन पर, गंगा पर, यमुना पर, गंडक पर? सर गांधी सेतु सड़क बना हुआ है, गंगा नदी पर बनाया गया है। प्रश्न संख्या 39, गोलघर कहाँ है? लीजिए कहाँ, ये तो अपने मान लीजिएगा, गोलघर पटना में स्थित है। इसमें बिना ऑप्शन देखे हुए टिक मारिए डायरेक्ट खोज के आंसर की किन्ने उपला सामना है। प्रश्न संख्या 40, स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था? स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था? तो बोल प्रश्न संख्या 40 का आंसर बता दे सर हम कि हाँ बता दीजिए। बोल पक्का नहीं हम कि हाँ। तो मूल शंकर नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती का। प्रश्न संख्या 41, आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुई? लीजिए आर्य समाज बता दीजिए कब हुआ? बोल सर आर्य समाज हुआ था 1875 में। तक ऑप्शन नंबर ए में 1875 है, तो ये ऑप्शन नंबर ए को क्या कर दीजिए? लॉक कर दीजिए। हम कह लीजिए लॉक कर दिए। प्रश्न संख्या 42, मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुआ? ए दुर्गापुर, बी सूर्य पूजा, सी मूर्ति पूजा, डी सरस्वती पूजा। तो प्रश्न संख्या 442 का आंसर हो जाएगा? बोल सर बता दें हम कि हाँ बोल मूर्ति पूजा। मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुआ? यानी मूर्ति पूजा के पर विश्वास नहीं करते थे। अशांति के कितने कारक हैं? 1, 3, 2, 4। तो 443 का आंसर क्या होगा? बोल सर बता दीजिए हम कि 443 का आंसर कितना होगा? 2 होगा। 444, परपिंडल किस लिए होता है? ए पुण्य के लिए, बी पाप के लिए, सी नाश के लिए, डी धर्म के लिए। तो 444 कैसे 44? 444 का आंसर क्या होगा? 444 का आंसर बी होगा। परपिंडल किसके लिए होता है? तो परपिंडल पाप के लिए होता है। कौन देने योग बात? ध्यान देने एक बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से, इसलिए कौन देने योग बात? ध्यान देने योग बात। प्रश्न संख्या 445, देश के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है? ऑप्शन ए ग्रीष्म, बी अंधकार, सी युद्ध, डी शीत। तो देश के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है? तो 445 का आंसर क्या होगा? बोल सर बोल डी होगा, शीत युद्ध चल रहा है। 446, मध्यकाल में किससे आंडवन दिखवाया था? ए ग्रीक काज, बी ग्रंथ काज, सी खेल काज, डी धार्मिक काज। तो प्रश्न संख्या 446 कैसे 46? 446 का आंसर क्या होगा? बोल सर 446 का आंसर डी होगा। 447, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? ए वाल्मीकि, बी कालिदास, सी तुलसीदास, डी व्यास। प्रश्न संख्या 447 का आंसर क्या होगा? बी होगा, कौन दास? कालिदास। रघुवंश महाकाव्य के रचना कालिदास थे। प्रश्न संख्या 48, मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं? ए शिव की, बी सूर्य की, सी राम की, डी कृष्ण की। तो मूल जो होते हैं मुनि लोग तो किसकी उपासना करते हैं? तो बोल सर हम कहें काजी, बोल मुनि लोग होते हैं जो सूर्य की उपासना करते हैं। तो प्रश्न संख्या 48 का क्या होगा? बी होगा। प्रश्न संख्या 49, पथिक स्नान करने कहा गया है? तालाब, बी नदी, सी झरना, डी समुद्र। तो पथिक स्नान करने के कहा गया था, उसको कहाँ किया था? पट्टी स्नान करने के लिए। तो सर यह तालाब में करने के लिए कहा गया था। प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं? बोल सर प्रश्न संख्या 50 की ओर चलते हैं, यानी कि 400 कितना पहुंच गए हैं हम लोग? 450 प्रश्न की ओर पहुंच गए हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं?
ए कनाद, बी कपिला, सी गौतम, डी जैमिनी। तो प्रश्न संख्या कितना 50। 50 का आंसर का होगा? बोल सर हमके हाँ, तो बोल हो जाएगा सी गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। हम लोग 450 प्रश्न कर चुके हैं, हम लोग नजदीक ही पहुंचने वाले हैं, 500 के लगभग करने वाले हैं। और मैं कहता हूँ एक बार देख लीजिए, अभी वीडियो देख लीजिएगा, लगभग प्रश्न आपको यहाँ से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, इसलिए ध्यान देने योग्य बात है। प्रश्न संख्या 441 451, साधु शब्द के संपत्ति एक वचन का रूप कौन है? ए साधो, बी साधो, सी संधो, डी साधुसु। प्रश्न संख्या 451 कैसे 51? 451 का क्या होगा? सी होगा साधो। प्रश्न संख्या 452 कैसे 452, अशांति किस समास का उदाहरण है? ए बहुब्री, बी कर्मधारण, सी नज, डी अव्यय विभाग। तो प्रश्न संख्या 452 कैसे 452 का आंसर क्या होगा? सी होगा। प्रश्न संख्या कितना 453, अभिविभाव समास का उदाहरण क्या है? ए पीताम्बर, बी राजपुरुष, सी उपनगर, डी त्रिलोक। प्रश्न संख्या 453 कैसे 53? 453 का आंसर क्या होगा? सी होगा उपनगर। प्रश्न संख्या 454, कर्मधारण समास का उदाहरण क्या है? ए त्रिलोकी, बी उपनगर, सी धनसायम, डी गजराज। प्रश्न संख्या 454 कैसे 454 का आंसर क्या होगा? तो सी होगा 454 का आंसर। चलते हैं 455 की ओर। कैसे 55? 455 युष्मद का षष्ठी एक वचन क्या होगा? ए तत्व, बी यूयम, सी तब, डी युवाना। तो प्रश्न संख्या 455 का आंसर क्या होगा? तो सर हमके क्या बोल तब होगा। प्रश्न संख्या 456 कैसे 456, नदी शब्द का तृतीय एक वचन क्या होगा? ए नदीनम, बी नदीम, सी नद, डी नदा। तो प्रश्न संख्या 456 कैसे 456 का आंसर क्या होगा? तो सर 456 का आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 457, पीताम्बर में कौन सी विभक्ति होगी? ए सप्तामी, बी पंचमी, सी तृतीय, डी षष्ठी। तो पीताम्बर में पीताम्बर में कौन सी षष्ठी होगी? तो बोल सर षष्ठी होगी पीताम्बर में कौन सी विभक्ति? तो षष्ठी विभक्ति होगी। प्रश्न संख्या 51, मातृज्ञान का संधि विच्छेद क्या होगा? ए मात्रा प्लस ज्ञान, बी मात्रा प्लस ज्ञान, सी मात्र प्लस आज्ञा, डी मात्र प्लस ज्ञान। प्रश्न संख्या 58 कौन है? 58 का आंसर क्या होगा? बोल सर सी होगा। प्रश्न संख्या कितना 59 कौन 59, री का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, मृदा, तालु, ओष्ठ। प्रश्न संख्या 59 कौन 59 का आंसर क्या होगा? बी होगा मुद्र होगा। प्रश्न संख्या 60, निम्न में ओष्ठ से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन है? ए उ, बी ए, सी ओ, डी ई। तो प्रश्न संख्या कैसे 460। तो प्रश्न संख्या 460 का आंसर क्या होगा? बोल सर बता दीजिए ना क्या होगा? हमकी ए होगा। प्रश्न संख्या कितना 461 कौन देने योग्य? ध्यान देने योग्य। प्रश्न संख्या 461, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कौन वर्ग का? ट वर्ग का। बोल सर हमके हाँ, तो 461 का आंसर जानते क्या होगा? डी होगा, मूर्ता से ट वर्ग उच्चारण होता है। 462, निम्न में से अंत आस्था वर्ण कौन है? कौन आस्था? अंत आस्था वर्ण कौन है? हमकी कौन है? बोल सर ल है जो अंत आस्था वर्ग है। कौन है जी? ल। तो ल कर ला, अला कर ला, अंत है। उसी प्रकार चलते हैं 463 कैसे 463, पराभव पद में कौन सा उपसर्ग है? ए प्र, बी प्रा, सी अप, डी परा। तो प्रश्न संख्या 463 का आंसर क्या होगा? बोल सर 463 का आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 464 कैसे 400, प्रति उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? ए प्रतीक्षा, बी परिष्कार, सी प्रणाम, डी प्रमाण। तो प्रश्न संख्या 464 का आंसर क्या होगा? 464 का आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 465, जयंतोनिहोत में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी पूर्वोत्तर संधि। तो जयंतोनियों में कौन सी संधि है? तो बोल सर हमके हाँ बोल बताइए ना कि कौन सी संधि है? कि बोल सर यह विसर्ग संधि है। कौन संधि? विसर्ग संधि।
प्रश्न संख्या 66 466 सत प्लस चरित संधि क्या होगा? ए सचिरित, बी सचिरित्र, सी सचत्रित, डी रचित्र। प्रश्न संख्या 466 कैसो 66 466 का आंसर क्या होगा? बोल सर ए होगा। 467 नीर उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? ए निर्विरोध, बी निगम, सी निदान, डी निसहाय। तो प्रश्न संख्या 467 कैसे 67 467 का आंसर का होगा? तो बोल ए होगा। विवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए नी, बी निर, सी निस, डी नी। तो विवेदनम में कौन सा उपसर्ग है? बोल सर हम कह का बोल ई होगा इसमें नी प्लस वेदनम निवेदनम। उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है? ए उत, बी चारण, सी चार, डी उत। तो उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है जी? तो बोल सर बता दें हम कि हाँ बता दीजिए ने। तो लीजिए हम बता ही देते हैं कि कौन सा उपसर्ग है। तो उच्चारण में उच्च क्या है? वो अधत्य है जो च है के रूप में आता है, उच्चारण जो उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 470 वरुण का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए वरुण, बी वरुणानी, सी वरुणी, डी वरुणम। तो प्रश्न संख्या 470 कैसे 70 470 का आंसर क्या होगा? बी होगा वरुणानी। कौन नानी? वरुणानी। प्रश्न संख्या 471 कैसे 71 471 धर्म, धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद क्या होगा? ए धर्म काम, बी धर्म धर्मा कामा, सी धर्म कामो, डी धर्म कमनम। तो प्रश्न संख्या 471 कैसे 71 471 का क्या होगा? बोल बी होगा धर्म कामा। प्रश्न संख्या 472 गम प्लस यत के योग से कौन शब्द बनेगा? ए गाम में, बी गाम में, सी गेम में, डी गमने। तो प्रश्न संख्या 472 का क्या होगा जी? तो सर हम हाँ डी होगा। 473 पाठ्यम में कौन सा प्रयत्न है? ए यत, बी तत्व, सी तन्य, डी श्रित। तो प्रश्न संख्या 473 में का आंसर है? तो बोल सर सी होगा। प्रश्न संख्या 474 पटु प्लस तल में कौन सा शब्द बनेगा? ए पटुत, बी पटुतनम, सी पटुतवम, डी पाटवम। प्रश्न संख्या 474 का आंसर का होगा? बी ए होगा पटुंतम। प्रश्न संख्या कितना जी? तो बोल सर बताइए कितना। तो हम कहें 475 आ प्लस ई के मिलाने से नया वर्ण क्या होगा? ए होगा, ए होगा, ओ होगा, औ होगा। 475 का क्या होगा? तो सर बता दीजिए ने। हम कि लीजिए आपको बता देते, बार बार तो हम को बोलते हैं कि बता दीजिए सर। आ प्लस ई बन के ए बनेगा। अब आ कौमा आ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दंत, कंठ, तालु, मृदा। तो आप बोल के देखिए तो आ तो बोल सर हम कहें का बोली तो आ रहा है कहाँ से है पता? कंठ से निकल कर रहा है। तो हम कि कंठ मार दीजिए ऑप्शन में बी। प्रश्न संख्या 477 च बर का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बी मुर्दा, तालु, ओष्ठ। तो बोलिए बोल च वर्ग च छ ज झ इ। तो कौन हो जाएगा जो बताइए तो बोल सर हम समझ गए कौन? तालु से पूरा निकलता है च वर्ग का जितना भी होता है। प्रश्न संख्या 478 वासुदेव में कौन सा प्रयत्न है? ए तत्व, बी मृत्व, सी ढग, डी अन्य। तो कौन हो जाएगा? बोल सर बता दीजिए नहीं कि लीजिए डी अन्न हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं कहाँ की जी? 479 प्रश्न संख्या 479 रामायण प्लस तालु के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो बोल कौन सा शब्द बनेगा सर? बोल बता देते हैं कौन सा बचेगा। रमणीयता। कौन नियता? रमणीयता। 480 रुद्र प्लस अनु के योग से कौन सा शब्द बनेगा? ए रौद्र, बी रुद्र, सी रदुर, डी रुद्रम। तो प्रश्न संख्या 480 का आंसर क्या होगा? बोल सर बता दीजिए क्या होगा? ए होगा रौद्र। 481 गच्छतु किस धातु का रूप है? ए गच्छ, बी गम, सी अतु, डी गच्छ। तो 481 कैसे 81 481 का आंसर क्या होगा? तो बोल सर 481 का आंसर ए होगा धागम होगा। उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं कितना? 482 भविन्तम में कौन सा प्रयत्न है? ए तत्व, बी अनिव्य, सी वक्त, डी शत्रु। प्रश्न संख्या 482
तो 482 का क्या आंसर होगा? बी ई अनियत। 483 भू प्लस रीति में कौन सा शब्द बनेगा? ए भवानी, बी भवनम, सी भवन, डी भवता। तो प्रश्न संख्या 483 का आंसर क्या होगा? डी होगा। प्रश्न संख्या 484 किम प्लस सत्र के योग से कौन सा शब्द बनेगा? ए किम, बी कथम, सी कुत्र, डी किमित। तो प्रश्न संख्या 484 कैसा 484 का आंसर क्या होगा? सी होगा कुत्र। 485 मूर्ख में कौन सा स्त्री प्रयत्न है? ए डाप, बी चाप, सी टाप, डी डीप। तो प्रश्न संख्या 485 का आंसर क्या होगा? बोल सर सी होगा टाप है। 486 कोकिला का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए कोकिला, बी कोकिली, सी कोयला, डी कोकल। तो प्रश्न संख्या 486 का आंसर क्या होगा? बोल ए होगा। प्रश्न संख्या 487 संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी है? लीजिए कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, फिल इन द ब्लैंक में भी आपको आ जाएंगे। तो संस्कृत में स्वर में कितनी संख्याएं हैं? तो सर हम कहे हाँ, बोल पूछिएगा, हम कहे हाँ बिल्कुल, कितने हैं बता दीजिए। बोल सर 13 है संस्कृत स्वर में, 13 क्यों क्या है जो स्वर संख्याएं हैं। प्रश्न संख्या 488 तत्व माँ बद में अवयव क्या है? ए माँ, बी तत्व, सी बद, डी ए और बी दोनों। तो प्रश्न संख्या 488 का आंसर क्या होगा? बोल सर ए होगा। प्रश्न संख्या 489 देशभक्त का विग्रह क्या होगा? ए देशाभक्ति, बी देशाभक्ति, सी देशांत भक्ति, डी देशोभक्ति। तो प्रश्न संख्या 489 का आंसर क्या होगा बता दीजिए सर, देशाभक्ति। 490 भव किस लकार का रूप है? ए लड, बी लटू, सी लोट, बी डी बिंधिलिंग। तो प्रश्न संख्या 490 कैसे 490 का आंसर क्या होगा? बोल सर 490 का आंसर सी होगा। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। 491 गुरु किस लकार का रूप है? लोट, विद्लुट, लट, अलुट। तो बोल सर हम कहें हाँ गुरु है जो लोट लकार का क्या है? रूप है। हम लोग एकदम नजदीक पहुंचने वाले हैं जी, 500 करीब। 492 493 प्रश्न संख्या 492 आसीतक किस धातु का रूप है? ए गम, बी आस, सी अस, डी आसी। तो आसीतक किस धातु के रूप है जी? तो सर हम कहें का बोली हो जाएगा अस धातु के रूप है। 493 सविप्राय गा ददांती में विपात में कौन सी विभक्ति है? ए चतुर्थ, बी पंचमी, सी षष्ठी, डी सप्ती। तो कौन सा है जी? तो सर 493 का आंसर हो जाएगा ए चतुर्थ है। 494 ईर्ष्या के योग से कौन सी विभक्ति होगी? ए चतुर्थी, बी तृतीय, सी प्रथमा, डी द्वितीय। तो प्रश्न संख्या 494 का आंसर क्या होगा? तो ए होगा। प्रश्न संख्या 495 अनुरूप किस समास का उदाहरण है? ए तत्पुरुष, बी अभिभावक, सी कर्मधारण, डी बहुब्रीहि। प्रश्न संख्या 495 का आंसर क्या होगा? जो बी होगा अभिभावक। कौन भावक? अभिभावक। प्रश्न संख्या कितना चलते हैं? प्रश्न संख्या 96 की ओर। 496 व्याघ्रात विभेदता किस सूत्र का उदाहरण है? ए अपवादो पंचमी, बी भित्राथांत भवते, सी संभेद पृष्ठीय, डी अस्प्री हेतु। प्रश्न संख्या 496 का आंसर क्या होगा? बोल सर 496 का आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 497 दान के योग से कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी, तृतीय, चतुर्था या सप्ती। तो दान के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो बोल सर इसमें हो जाएगा सी विभक्ति। 498 लता शब्द के चतुर्थ एक वचन का रूप कौन सा है? ए लताय, बी लताया, सी लताओ, डी लतनाम। तो प्रश्न संख्या 498 का आंसर क्या होगा? बोल सर 498 का आंसर सी होगा। 499 एकदम हम लोग 500 के नजदीक पहुंचने वाले हैं। एकदम धोनी है सबके हम पिछा हम लोग पहुंचा चुके हैं। सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली सबके 500 शतक मारने वाले हैं, लगातार 5वां शतक। 499 निम्न में से अंतस्थ वर्ण कौन है? स ह ल। बोल सर हमको को बोल कौन होगा? डी होगा, ल होगा। अंत एक बार आ चुका है तो डी होगा। लीजिए प्रश्न संख्या 500 कैसा? 500
पराभा पद में कौन सा उपसर्ग है? ए प्र, बी प्रा, सी अप, डी परा। तो जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए पराभा पद में कौन सा उपसर्ग है? बोल सर परा है। कौन देने योग बात? ध्यान देने योग बात। फिर मैं बोलूंगा पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। कौन देने योग बात? ध्यान देने योग बात। अंत में मैं आपको एक ओम तरह की आजा में है सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वा रुकनी वर्धनात् मृतो मूर्ति मामृतात बोल लो संस्कृत के 500 सीरीज का स्वाहा। हम 500 सीरीज कर चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दें करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो ये हो गया खत्म। अगर कहिएगा तो कमेंट बॉक्स में हम लिख के बताइएगा तो हम इसका एक आपको निबंध भी बता देंगे, लेख भी पत्र लिखने के लिए सिखा देंगे। और नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब चलेंगे, हम लोग सीरीज चलेगा, एक तो खत्म हो गया, मंडे से चलेगा। अब चलेगा क्लास 10th का मैथ का सीरीज चलने वाला है। तो जाइए एक बार 2 बार इसको वीडियो को देख के उसके बाद एग्जाम हॉल में देख के जाइए, एकदम आराम से मार के क्वेश्चन रंग के आइए, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा।